जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम क्लासेस पर। हम कक्षा 7 में हमारा राजस्थान में हम 2 अध्याय पहले पढ़ चुके हैं। पहला हमने देखा था वन एवं वन्य जीव संरक्षण, दूसरा खनिज और ऊर्जा संसाधन हमने देखा था, और तीसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा कृषि और सिंचाई। ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। यहाँ से भी प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है, जिसमें हम देखेंगे राजस्थान में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है, वो इस वाली क्लास में जानेंगे। रबी की फसलें, जायद की फसलें, खरीफ की फसलें, और सिंचाई के राजस्थान में कौन कौन से स्रोत है, कहाँ कहाँ से सिंचाई होती है, वो भी हम यहाँ जानेंगे। वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इससे पहले वाले वीडियो आप पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। कक्षा 6, 7 और 8 की भी आपको बहुत जल्दी ही मिलने वाली है। तो कृषि का हम महत्व देखें तो कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। यानी व्यवसाय 3 होता, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक व्यवसाय में क्या होता है कि ऐसा होता है जो प्राकृतिक चीजों से, प्रकृति से प्राप्त करते हैं। जैसे कृषि हो गया, जो हम प्रकृति खेती करके उस वस्तु प्राप्त करते हैं, मछली उत्पादन हुआ, ये खनिज जो निकाल रहे हैं, ये प्राथमिक व्यवसाय हो गए। और द्वितीय व्यवसाय में जो प्राथमिक व्यवसाय से फिर वापस, जैसे फसल उगा दी है, फिर जो उससे गेहूं उत्पादन किया तो गेहूं का आटा बना करके आटा बेच रहे हैं, तो ये द्वितीय व्यवसाय में आ जाता है। और तृतीय में किसी चीज वस्तु का निर्माण नहीं करते हैं, जबकि सेवाएं वगैरह होती है, जैसे शिक्षक है, डॉक्टर है, वो तृतीय व्यवसाय में जाते हैं। तो कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय है। इसमें फसल उगा करके खाद्यान्न और अन्य उत्पाद पैदा करना, उसको कृषि कहते हैं। ठीक है, फसल उगाकर कृषि किसको कहते हैं? तो खाद्यान्न उगाना और अन्य चीजें उत्पादन करना, ये कृषि कहलाता है। सभी जानते हैं ये चीजें, तो इसमें तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, नेक्स्ट हम देखें तो राज्य का लगभग 2/3 जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती है। राजस्थान की लगभग 2/3 जो जनसंख्या है, उनका मुख्य व्यवसाय कृषि करना है, और अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य करके अपनी रोजी रोटी कमाती है। आजीविका का जो साधन रहता है उनका क्या रहता है? कृषि है। कृषि से उद्योगों को कच्चा माल भी मिलता है। जैसे कपास है तो कपास से सूती वस्त्र बनते हैं, गन्ना है तो उससे चीनी वगैरह बनती है। तो कई सारे उद्योग ऐसे हैं, उनको जो कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? खेती से है। और साथ ही राज्य की आत्मनिर्भरता भी कृषि से बढ़ती है। हमारा राजस्थान एक शुष्क क्षेत्र है, और दूसरे चीजों का कोई यहाँ पर नहीं मिल पाता है, तो ज्यादातर जो हम आत्मनिर्भर है वो किस पर है? तो कृषि पर है। तो ये हम कृषि का महत्व देखा है। अब कृषि में हम देखते हैं प्रमुख फसलें। राजस्थान में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन किया जाता है? तो प्रत्येक फसल के लिए एक निश्चित तापमान होना चाहिए। किसी के तापमान ज्यादा, किसी के कम तापमान की आवश्यकता होती है, किसी को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो किसी को कम पानी में भी हो जाती है। मृदा और अलग अलग जलवायु की आवश्यकता इनको होती है। तो मौसम के अनुसार जो अलग अलग फसलें बोई जाती है, तो उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन से हो जाएंगे? खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल किसको बोलेंगे? जो बारिश के दिनों में वर्षा होती है, फिर बाद में हम उसको बोते हैं, यानी जून जुलाई में उसको हम बोते हैं। और उसकी कटाई कब करते हैं? अक्टूबर नवंबर में ऐसी फसलों की कटाई करते हैं, वो खरीफ की फसलों में आती है, जिसके अंदर बाजरा हो गया, ग्वार, मक्का, चावल हो गया, मूंग, मोट, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना, ये खरीफ की फसलों में आता है। रबी की फसल, जिसको हम अक्टूबर नवंबर में उनको बोते हैं, और मार्च अप्रैल में उसकी कटाई करते हैं। ठीक है, इसको हम सियाड़ू की कहते हैं, और इसको उन्नाड़ू बोलते हैं। इसको सियाड़ू की फसल बोलते हैं। ठीक है, कब पकती है ये? तो सर्दी के टाइम पे पकती है सियाड़ू,
और ये गर्मी के टाइम पर पकती है। ठीक है, तो इसको उनाड़ू बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उनाड़ू की फसलें बोलते हैं, जिसमें गेहूं हो गया, सरसों, चुकंदर, चना, जौ आदि रबी की फसलें होती। जायद की फसलें जो मार्च से जून तक बोते हैं, और जब बारिश होती जून जुलाई में तब इसको काट देते हैं। और इनमें कौन कौन सी फसलें हैं? तो फल हो गया, खरबूजा, तरबूज हो गया, सब्जी, ककड़ी, ये जायद की फसलों में आता है। तो फसलों ऋतु के आधार पर फसलों को हम 3 भागों में बांटा था, तीनों को हमने देख लिया है। और जिन फसलों के उत्पाद से तेल निकलता है, जैसे उनसे तेल निकलता, तिल हो गया, सरसों हो गई है, तो उनको तिलन कहते हैं। तिलन की फसल किसको बोलेंगे? तो जिनसे तेल निकलता है उसको तिलन कहते हैं। तिलन में क्या क्या आता है? तिल, मूंगफली, सरसों आदि। और जिन फसलों के उत्पाद से दालें बनती है उनको दलहन कहते हैं। दलहन में क्या क्या आता है? मूंग है, मोट है, चना। इनसे मूंग की दाल हो गई, मोट की दाल हो गई, चना की दाल हो गई, ऐसे फसलों को हम दलहन की फसलें बोलते हैं। उपयोग के आधार पर फसलों के 2 प्रकार है, एक खाद्यान्न फसलें और दूसरी व्यापारिक फसलें। खाद्यान्न फसलें किसको बोलेंगे? जिनके उत्पाद भोजन के लिए उपयोग में किया जाता है, जिसमें गेहूं हो गया, खाने में हम यूज करते हैं, जो ज्वार, मक्का, चावल, दालें, ये खाद्यान्न फसलें हैं। और ऐसी फसलें जिनका घर पर कोई यूज नहीं होता है, केवल उनको व्यवसाय के लिए किया जाता है, नकद पैसे आते हैं, घर पर उसका कोई यूज नहीं होता है, उनको हमारे तो नकद प्राप्त होती बेच करके, जिनमें कपास हो गया और गन्ना हो गया, तंबाकू, तिलन आदि ये व्यापारिक फसलें होती हैं। राजस्थान में कई बार वर्षा की कमी से अकाल पड़ जाता है, कभी वर्षा की अधिकता से बाढ़ आ जाती है। इन कारणों से फसल उत्पादन कम हो जाता है। तो खाने की जो वस्तु है उसको झूठा छोड़ करके बर्बाद नहीं करना चाहिए, उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। सुना होगा, ये देखो सरसों का खेत है। ठीक है, अब हम राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी है और उसके उत्पादन जिले कौन कौन से जिलों से उन फसलों का उत्पादन होता है, जल्दी से चलो देख लेते हैं। तो बाजरा पहला कौन सी फसल आ रही है? बाजरा आ रहा है। और इस जलवायु, राजस्थान की जलवायु के लिए बाजरा उपयुक्त है। बाजरे के लिए कम वर्षा, ज्यादा तापमान और मिट्टी इसके बलुई मिट्टी है, जो राजस्थान में खूब है। और ये राजस्थान का प्रमुख खाद्यान्न भी है। पश्चिमी राजस्थान में आप जाओगे तो ज्यादातर जो खाद्यान्न है वो बाजरा का ही यूज करते हैं। और फिर अपन जिले देखें कि कौन कौन से जिले से इसका उत्पादन किया जाता है। तो जिलों में आ जाएगा, एक तो राजस्थान का भारत में पहला स्थान है बाजरे में, और जिले में देखें तो अलवर जिला पहले स्थान पर। इसके अलावा जयपुर, सीकर, नागौर, जोधपुर में भी बाजरे का उत्पादन किया जाता है। तो ये हमने पहली फसल देखी है बाजरा। फिर उसके बाद में देखिए मक्का। मक्का ये मेवाड़ का खाद्यान्न है। तो गेहूं बेच करके मक्का खाना, बट मेवाड़ छोड़कर नहीं जाना। दक्षिणी राजस्थान और मेवाड़ का ये प्रमुख खाद्यान्न है मक्का। मक्का से पॉपकॉर्न बनाया जाता है, कॉर्नफ्लेक्स इत्यादि बनाए जाते हैं। और मक्का के लिए कौन कौन से जिले उत्पादन वाले हैं? तो भीलवाड़ा हो गया, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद आदि मक्का उत्पादन वाले जिले हैं। नेक्स्ट अगला ज्वार है। ये शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु की फसल है। और ज्वार कहाँ कहाँ से उत्पादन होती है? तो ज्वार वाले क्षेत्र में हो जाएगा अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर। यहाँ से हमारे को ज्वार उत्पादन होने को मिलती है। नेक्स्ट गेहूं। ऊपर ये जो तीनों फसलें देखी थी, बाजरा, मक्का और ज्वार, ये खरीफ की फसलें हैं। अब रबी की फसलों में देखें तो गेहूं, ये शीतकाल में बोया जाता है, उगाया जाता है, सर्दियों में इसको उगाते हैं। और गेहूं उत्पादन वाले जिले हो गए श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बारा, उधर भरतपुर भी हो गया। श्री गंगानगर को तो अन्न का भंडार कहते हैं, धान का कटोरा, अन्न का भंडार किसे कहते हैं? तो सर श्री गंगानगर को कहते हैं। आगे बात करते हैं जौ।
जौ में देखें तो जौ भी एक शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु की फसल है और जौ के उत्पादन में जयपुर जिला पहले स्थान पर है। के साथ ही श्री गंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर इन जिलों से भी जौ का उत्पादन किया जाता है। चना, चना रबी की फसल है और दलहन की फसल है। चने के उत्पादन में हो जाएगा बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर। बीकानेर याद रख लेना, खूब है। चने के अलावा दलहन में हम मूंग भी उत्पादन करते हैं, मोट, उड़द भी हो गया, अरहर ये भी है, ये भी राज्य उत्पादन करता है। फिर बात करें सरसों, तो राजस्थान को सरसों का प्रदेश कहते हैं। सरसों के उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान, देश में सर्वाधिक सरसों राजस्थान से होती है और यह भी रबी की फसल है। सरसों उत्पादन में अलवर, टोंक, भरतपुर, श्री गंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, बारा, ये यहाँ से सरसों उत्पादित होती है। मुख्य फसलों के अलावा राजस्थान में चावल भी होता है, कपास भी होता है, इसबगोल जिसको घोड़ा जीरा कहते हैं, घोड़ा जीरा जालौर से होता है खूब, राई हो गया, अलसी, गन्ना इत्यादि फसलें भी बोई जाती है। राजस्थान का बाजरा उत्पादन में, इसबगोल में, सरसों, ग्वार, मोट, जीरे में देश में पहले स्थान पर है। तो राजस्थान का कौन कौन सी फसलों में पहला स्थान है, तो देश में पहले स्थान में हम बताएंगे बाजरा में, इसबगोल, सरसों, ग्वार, मोट और जीरा, इनमें राजस्थान का देश में पहला स्थान है। फिर हम बात करते हैं सिंचाई के साधन, कहाँ से सिंचाई, क्योंकि राजस्थान में बारिश कम होती है तो इन फसलों को सिंचाई के द्वारा ही हम उगाते हैं और प्राप्त करते हैं। तो फसलों के उत्पादन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जहाँ कम वर्षा होती है उस क्षेत्र में शुष्क कृषि और अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आर्द्र कृषि की जाती है और सिंचाई की सहायता से फसलों का उत्पादन सिंचित कृषि कहलाता है। तो सिंचित कृषि क्षेत्र जो जहाँ फसलें हैं वहाँ सिंचाई करके उत्पादित की जाती है, उसको सिंचित कृषि कहलाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के सिंचाई के साधन हैं और राज्य में सर्वाधिक जो राज्य में प्रमुख साधन है कुएं, नलकूप हो गया, नहरें, तालाब, इनसे राजस्थान में सिंचाई करते हैं। और राजस्थान में सिंचाई के साधनों में देखें तो सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, तो नलकूपों से होती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई के कौन से स्रोत है, तो नलकूप है। फिर जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर में नलकूपों से सिंचाई होती है। जयपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा यानी पूर्वी राजस्थान में जो सिंचाई होती है वो नलकूपों से होती है ना, बोरवेल वगैरह हो गए। फिर तालाब और नहरें, इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर IGNP पश्चिमी राजस्थान में, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर ये नहरी सिंचाई की जाती है। इसके अलावा भीलवाड़ा, इनमें तो इंदिरा गांधी नहर से होती है ना, ये जो जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, फलौदी या इंदिरा गांधी नहर से। बाकी और भी नहरों से सिंचाई होती है बट वो बांध से होती है, इसमें भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, अलवर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, अजमेर, जोधपुर, पाली इनमें भी सिंचाई होती है, नहरी सिंचाई। इनमें जो सिंचाई होती है वो कहाँ से होती है, बांध और तालाबों से सिंचाई होती है। ठीक है, अब हम सिंचाई के जो मैप देख लेते हैं, जो पाई चार्ट दे रखा, सबसे ज़्यादा जो है 69% जो है कुएं नलकूपों से होती है, 1% जो है अन्य स्रोत है, 28% के आसपास में आता है नहरें और 0.31 ये तालाब वगैरह ये आते हैं। तो भूजल अत्यधिक उपयोग से जो जमीन के अंदर जो पानी है उसका अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, जिससे जल स्तर नीचे होता जा रहा है। तो हमें वर्षा के जल का संरक्षण करना चाहिए और प्राकृतिक जल स्रोतों के पुनरुद्धार की आवश्यकता है। जितने बांध वगैरह और खड़ील पद्धति, ठीक है, और टाँके वगैरह इस टाइप के बनाना चाहिए। कुएं नलकूपों से की जाने वाली सिंचाई को अगर फव्वारों के माध्यम से करने लग जाए, ड्रिप सिस्टम, बूंद बूंद सिंचाई से
हम सिंचाई करने लग जाए तो हमारे जल की बचत होती है। हम दोहरे और नहरों को भी पक्का बना दिया जाए तो इससे भी हमारा जल बचता है। ठीक है। नेक्स्ट है वाटरमैन, जल पुरुष, काफी इंपॉर्टेंट है। वाटरमैन जल पुरुष, वाटरमैन जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है राजेंद्र सिंह, जो भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है। वे जल संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने नौकरी छोड़ करके, घर का सामान बेच करके राजस्थान जैसे राज्य को जल संकट से उबारने के लिए काम किया है। इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से राजेंद्र सिंह जी को सम्मानित किया हुआ है। तो वाटरमैन किसे कहा जाता है? तो हम बताएंगे राजेंद्र सिंह। कृषि रबी खरीफ जान लिया है। बताओ, देखिए रबी की फसल कौन सी होगी इसमें? रबी की फसल जिनको हम अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, बाजरा। इसमें बाजरा आ गया? बाजरा नहीं है। चावल भी नहीं है। मक्का, ये खरीफ की फसल है। ग्वार भी खरीफ की फसल है। मूंगफली, तिल, कपास, ये भी खरीफ की फसलें हो गई है। गेहूं, चना और सरसों, ये रबी की फसलें हो जाएगी। जल संरक्षण हेतु सिंचाई की सबसे उत्तम विधि कौन सी? नहरें, खुले दोहरे, तालाब द्वारा, बूंद बूंद और फव्वारे, ड्रिप सिस्टम। और याद रखना, एक हमारी परियोजना है नर्मदा नहर, नर्मदा नहर या सरदार सरोवर, सरदार सरोवर बांध परियोजना। इससे जो सिंचाई होती है ना, इनमें आपको खेत में यदि सिंचाई करनी है तो पहले ड्रिप सिस्टम लगाना पड़ेगा, फव्वारे लगाने पड़ेंगे, तो ही सिंचाई कर पाओगे। तो पहली ऐसी परियोजना है जिससे सिंचाई पूर्ण रूप से बूंद बूंद सिंचाई और फव्वारा पद्धति से होती है। राजस्थान में फसलें, 3 फसलों के नाम बताना है। तो 3 फसलें कौन कौन से होंगे? एक खरीफ की फसल है, एक रबी की फसल है, रबी होगी, और एक जायद की फसल है। ठीक है। ओके सर। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ में है, सूरतगढ़ में। ठीक है। 1956 में इसकी स्थापना की गई है। ये कहाँ रह गया था? ये तो कहाँ हमने देखा ही नहीं था। चलो, ये पीडीएफ आएगी तो आप पीडीएफ में देख लेना। चलो, यहाँ पर है। राजस्थान राज्य श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि संयंत्र है। सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। दूसरा भी गंगानगर में ही है। यस। नेक्स्ट लास्ट जो प्रश्न है हमारे हो गए, या अति लघुत्रात्मक वाले हो तो और देख लेते हैं। सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं? तो नहरें, नलकूप, कुएं, और ये हो जाएंगे हमारे तालाब वगैरह। बाजरे का उत्पादन करने वाले जिले अलवर हो गया, जयपुर हो गया, बाड़मेर, जोधपुर। ठीक है। तो ये हुए हमारे जो फसलें वगैरह हमने पढ़ा था कि राजस्थान में कृषि और सिंचाई। थैंक यू। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।